नमस्कार, IND इनसाइट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करेंगे जशपुर के ग्राम पंचायत बालाझार के ग्रामीणों की। यहां पर एक बस्ती है जिसका नाम है कूड़ा पानी, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लिहाजा ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में ना तो बिजली है, ना सड़क है और ना पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है, लिहाजा ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में ग्रामीणों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर गांव के स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल भवन भी जर्जर है, ये भी जानकारी मिल रही है, जो ढह सकता है, कभी भी ढह सकता है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को समस्या से अवगत तो कराया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने इसकी सुध नहीं ली। जशपुर से ये खबर है और कूड़ा पानी की हम समस्या दिखा रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ क्षेत्रीय जनता कह रही है वहां की। का कर रूढ़ी कुआं कर पानी दे पिया था हम का कर भाई बोला कहीं होते तो दर दूर होता तो खांसी होता है सब तो होता है। आगू कहीं तो सरपंच मान दे हमारा देवा वोट दे ले हाले ओकर पास रोला बना देबो, पुलिया बना देबो, के सब कहीं न मकान कान बनाई मनी देता ध्यान नहीं मत। यहाँ की समस्या है, रोड का भी समस्या है और पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर जाते हैं यहाँ के महिला लोग बच्चों को लेकर के, और पुलिया नहीं होने के कारण मतलब यहाँ की गर्भवती कम से कम 50 ऐसी मृत्यु हो गए हैं। सरपंच को भी कई बार बोला, सचिव को भी अभी तक भी बोल रहे हैं तो भी मतलब नहीं, और प्रस्ताव कर देते हैं, हर बार बोलते हैं, उसके बाद कभी नहीं बनवाते हैं। मैं अभी 6 तारीख को ज्वाइन किया हूँ और अभी आपके सामने ही माननीय विधायक महोदय के सामने बालाझार पंचायत में पानी की मांग की समस्या कुछ वहाँ की जनता रखी है, तो विधायक जी भी संबंधित जनताओं को आश्वस्त किए हैं। और अब मैं तो नया आया हूँ, मैं भी जैसे बात आई है तो बालाझार जा करके वहाँ का क्या मूलभूत समस्याएं हैं देखेंगे, तदन वहाँ के जैसे ग्राम पंचायत के माध्यम से हो पाएगा या PHE के माध्यम से हो पाएगा या जनपद के माध्यम से, तो वहाँ की समस्याओं का निराकरण कराएंगे। तो समस्याएं हैं, ये बात अधिकारी भी कह रहे हैं, समस्याएं हैं, ये बात स्थानीय भी कह रहे हैं, और इसीलिए इस खबर को हम प्रमुखता से भी उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रामीण बेहद परेशान हैं। अब ये इनकी समस्या कब हल होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि दिलचस्पी इस बात में नहीं कि लगातार इनकी परेशानियां जस की तस है, दिलचस्पी इस बात में कि आखिर इनकी परेशानियां खत्म कब होगी और किस तरह से इनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो खबर बहुत ही ग्रामीणों के लिए अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। चलिए अब इस खबर से और रूबरू होकर आपको जानकारी देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। प्रियल जिंदल हमारे संवाददाता हैं, क्षेत्रीय संवाददाता, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियल, ग्रामीणों को परेशानी है, इस बात को ग्रामीण तो खुद कह ही रहे हैं, जाहिर सी बात है। इस बात को अधिकारी भी मान रहे हैं कि हाँ उन्हें परेशानी है, हम व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे, हमने अभी चार्ज लिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जितनी समस्या ग्रामीण बता रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, ये तमाम चीज़ों में से क्या कोई भी सुविधा कूड़ा पानी तक नहीं पहुंची है? जी विवेक, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये मामला जो है जशपुर जिला अंतर्गत का है, जहां पत्थलगांव ग्राम पंचायत बालाझार का ये मामला आ रहा है सामने। और बालाझार की अगर बात करें तो ये मोहल्ला होता है इनका कूड़ा पानी के अंतराल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 से घर ऊपर हैं
और इनकी जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो इनकी जनसंख्या 500 से भी ऊपर है ग्रामीणों की। अच्छा। और यहाँ से अगर बात की जाए इनकी समस्याओं की तो पानी को लेकर के है और इनका सड़क है और सबसे कहना चाहिए कि एक लाइट की जो स्ट्रीट लाइट इनके गांव में भी नहीं है। और अगर इनकी एक बात की जाए कि ये पूरा पहाड़ी कोरवा एरिया ही है और ये गांव जो है पहाड़ी कोरबा कितने रहते हैं यहाँ पर? मैं विवेक बताना चाहूंगा लगभग इसमें संख्या 150 से 200 हो जाएगी पहाड़ी कोरवा की। अच्छा, मतलब ज्यादातर लोग तो यहाँ पर पहाड़ी कोरबा जनजाति के हो गए, यही ना? जी जी। अब बताइए, पहाड़ी कोरबा जनजाति जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, चाहे वो पंडो जनजाति हो, पहाड़ी कोरबा हो, लेकिन उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है ये कौन देखेगा? ये समझने वाली बात होगी विवेक, बिल्कुल। जैसे कि इनकी जो समस्या बनी हुई है, जैसे हम यहाँ पर ग्राउंड स्तर पे जो जा करके वहाँ के हालात देखे हमने, हालात देखने से ये मालूम पड़ता है कि ये 3 ओर से जो गांव है पूरा पहाड़ी घिरा हुआ है पहाड़ से पूरा। और एक इनका रास्ता बचता है तो ये जो जाता है शहर की ओर, जहाँ से बच्चे और इनके ग्रामीण जो मूलभूत समस्याओं से अगर दूर होना चाहें तो एक इनके बीच आती है पुल की समस्या, जो अगर बरसात के दिन में अगर अपन बात करें तो बरसात के समय जैसा आता है तो वो वहां पर बांध के जो पानी है जल स्तर उसका ऊपर होने के कारण वो काफी उसमें भर जाता है पानी। ठीक है प्रियल, मैं जी विस्तार से आपसे पूरी जानकारी लूंगा। प्रियल बने रहिएगा हमारे साथ। याति यादव जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। याति जी, ये बताइए कितनी परेशानी है आपके कूड़ा पानी में, पहले तो ये बताइए। हमारे यहाँ पानी पीने में बहुत परेशानी है सर। हाँ, और आपकी बस्ती से भी पानी जुड़ा हुआ है। पर मुझे एक बात, 1 किलोमीटर दूर जाना। हाँ बोलिए याति यादव जी। हाँ, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी किसी के यहाँ भी लकी में पानी होता है, किसी के में नहीं होता है, और खाली वापस आ जाते हैं। अच्छा, और पानी के अतिरिक्त क्या क्या समस्या है गाँव में? 17,000 ये पीने पानी का है। हाँ, पीने के पानी के अतिरिक्त और क्या क्या समस्या है आपके गांव में? बस कुआं नहीं है। हाँ, कुआं नहीं है और इसमें हम लोग पीने वाला बहुत आदमी है। हाँ, और लाइट वगैरह बिजली बिल्कुल सही समय पर आ रही है? लाइट तो आ रही है साहब। हाँ, लाइट तो आ रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से प्रियल जिंदल हमारे क्षेत्रीय संवाददाता का रुख करते हैं। प्रियल, सबसे बड़ी क्या यहाँ पर समस्या पानी की है, जैसा कि अभी जो ग्रामीण जुड़े थे वो भी बता रहे थे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इसमें पानी की समस्या जो ये आज की नहीं है, कहना चाहिए जब हम जन्म नहीं लिए होंगे उस समय से ही है। और यहाँ का पानी पिया जाए अगर तो हम खुद जा करके वहाँ पानी पी करके देखे हैं, और जो हमारा मानना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर अगर बात की जाए सरपंच की या सचिव की तो वो कभी उस पानी को पी नहीं सकेंगे, इतना गंदा मटमैला पानी होता है वहाँ। अच्छा, तो ये सरपंच और सचिव पानी कहाँ से पीते हैं, क्योंकि ये भी तो उसी गांव के ही पास में इनका घर होगा ना? जी, ये बताना चाहूंगा, इसका जो सरपंच का जो घर है इनसे इनके मोहल्ले से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, और जो शासन की जो जल योजना होती है, हाँ, तो वो टंकी को खुद अपने घर के बाहर में निर्माण करवा करके उसमें समरसीबल डलवा के उसका जो सप्लाई है पानी का वो अपने घर पे खुद इन्होंने लिया हुआ है। और इसकी चर्चा हमने जब सरपंच से की भी थी कि ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है आगे, तो इनका कोई जवाब संतुष्ट नहीं था। ओके, ठीक है। आपकी बात जो भी हमारे दर्शक इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ रही होगी कि ग्रामीणों को आखिर जो इनकी सबसे बड़ी समस्या है उसका प्रमुख बिंदु और मुख्य बिंदु आखिर कहां पर है, क्योंकि सरपंचों ने इस जो जगह है कूड़ा पानी यहाँ से थोड़ी दूर घर बनवा लिया है, तो वहाँ किसी प्रकार की उन्हें समस्या नहीं आ रही है। इसके बावजूद भी, तब भी, जबकि ये प्रतिनिधित्व उसी कूड़ा पानी की जनता का करते हैं। प्रियल, एक बात और समझना चाहूंगा, ये बात तो चलिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की हो गई, लेकिन आधिकारिक वर्ग क्या कर रहा है? पीएचई क्या कर रहा है? जनपद क्या कर रहा है? क्या इनके पास कभी कोई शिकायत पहुंची, या ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई शिकायत पहले आने दीजिए फिर हम देखेंगे?
जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, ग्रामीणों से जब हमने बात की थी इसकी कि जनदर्शन की बात किया जाए या शिविर, विधायक शिविर होते हैं, क्या इसकी शिकायत आपने की थी, तो इनका कहना साफ है कि 1 साल से नहीं, पिछले 10 वर्षों से हम लगातार ये जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन हो चाहे शिविर हो, हर माध्यम से हमें आवेदन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब हमने इस मुद्दे पे अगर बात करनी चाहिए यहाँ के विधायक जी से, तो वो हमारे सामने खाली फोन करके दिखाया गया उनके द्वारा कि मैं यहाँ का काम को करवा रहा हूँ, लेकिन आज तक 4 दिन बीत गए और वहां पर एक गाड़ी तक नहीं गई है, ना तो वहां जेसीबी गई है। तो इनका मूलभूत समस्या जो लगातार मुझे लग रहा है जो आगे बनी भी रहेगी अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो। अधिकारियों का पूरा यहाँ पर चुप्पी साधी बैठे हैं, इनको कहा जा सकता है। अच्छा, मतलब ये हम मान सकते हैं कि जब ग्रामीण अपनी समस्या से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हैं तो वो महज खाना पूर्ति करते हैं कि दिखावे के नाम पर चलिए 1-2 कॉल कर लेते हैं और फिर यहाँ से अपनी गाड़ी जो है वो फिर आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। और यही बात हमें हमारे जो क्षेत्रीय संवाददाता हैं प्रियल, वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो सरपंच हों जिन्होंने घर कूड़ा पानी की बजाय दूसरी जगह बना लिया, कूड़ा पानी में पानी की बेहद समस्या है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो उसकी हालत भी बहुत खराब है। जनपद पंचायत यहाँ पर पत्थल गांव लगती है और किस तरह से ग्रामीणों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है दूर दराज से। बताया तो ये भी जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर से जाकर पानी लेने जाना पड़ता है। और हमारे साथ दिनेश कलियारी जुड़ चुके हैं, सचिव हैं। दिनेश जी, ये बताइए, इतनी पानी की समस्या है, जनपद को कितनी बार आप लोगों ने इस बात की जानकारी दी है? सर, मेरे यहाँ गोठान में पानी की समस्या है। हमने बोर खुदवाया था, वो धस गया। जब मैं वहाँ पंप फिट कर रहा था। तो एक जिम्मेदार सचिव होने के नाते आपने जनपद को कितनी बार रूबरू कराया कि यहाँ पर कूड़ा पानी में समस्या है? मीटिंग में जब से हमारा द्वितीय श्रेणी का जो काम हुआ है दूसरे लेवल पे गोठान, तब से हमने अवगत कराया है। तो जनपद सीओ ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने तो बोर खुदवाने के लिए पूरा चीज करा दिया, बोर भी खुदा गया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया सर। हाँ, अच्छा, चलिए हमारे साथ दिनेश जी बने रहिएगा। क्षेत्रीय संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियल, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर दिनेश कलिहारी जुड़े हुए हैं, सचिव हैं। ये बताइए दिनेश जी, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोर सैंक्शन करवा दिया गया था, उसका काम भी चालू हो पाया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। प्रियल जी, इसमें बताना चाहूंगा, ये जो सचिव जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बोर खनन हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अगर बोर खनन हुआ है तो वो कागजों में है, और कागजों में रहने के बाद उनका जो अमाउंट आता है इनके खाते में आने के बाद ये पास होकर के सबका गमन करते हैं ये लोग। इसके अलावा इसमें और कुछ बात नहीं है। ठीक है, दिनेश कलिहारी जी, आप जवाब दे सकते हैं। दिनेश कलिहारी जी। जी जी जी, मेरे यहाँ बोर खनन हुआ है सर, आपको मैं दिखा सकता हूँ उसका व्हाट्सएप फोटो पूरा। चलिए ठीक है, हमारे संवाददाता प्रियल जिंदल हैं, उन तक आप ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा जो कि क्षेत्र की समस्याओं को, जनता के बीच से जुड़ी हुई जो बातें हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। दिनेश जी, एक सवाल और आपसे लेना है। रामराज सिंह जुड़ चुके हैं, पत्थल गांव से तहसीलदार हैं। बहुत स्वागत है रामराज जी का IND 24 में। रामराज जी, कूड़ा पानी के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद ग्रामीण कह रहे हैं जी। रामराज सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो कृपया जवाब दें। जी जी जी। रामराज सिंह जी, ये कूड़ा पानी है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सर जो अभी तक समझ में आई है वो ये है कि यहाँ पानी की विकट समस्या है जिसका कोई निजात नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। बेहद परेशान है बेचारे लोग। जी जी, मैं खुद जाके जांच करता हूँ उसमें क्या दिक्कत है उसमें है, और इसके बाद उच्च अधिकारियों को मैं अवगत कराता हूँ इस समस्या से ताकि इनकी जल्दी से हल निकल सके।
चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामराज सिंह हमारे साथ जुड़े थे, पत्थल गांव के तहसीलदार हैं, जिन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो स्वयं उस गांव में जाएंगे, जायजा लेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। शुक्रिया रामराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम दिनेश कलिहारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सचिव हैं। दिनेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं गया था सर कूड़ा पानी, वहाँ लोग जो है कुएं का पानी पी रहे हैं, तो कुआं को जो मरम्मत के लिए मैंने सैंक्शन करा दिया हूँ और खुद जा करके 3 बार वहाँ मुआवजा भी किया हूँ मैं। तो दोबारा कल जा करके फिर उसको करूँगा सर। अच्छा दिनेश जी, ये बात ग्रामीणों ने आपको कई दफा तो बताई होगी कि भाई ग्राम सचिव से बहुत आशा होती है गांव के लोगों को। गांव के लोगों के लिए एक ग्राम सचिव ही अधिकारी होता है। उन्हें विश्वास होता है कि हम किसी भी तरह की समस्या को लेकर उनके पास जाएंगे, ग्राम सचिव के पास, तो वो हमारी समस्या हल कर देंगे। तो कितनी दफा ग्रामीणों ने आपको इस बात की जानकारी दी है? मैंने 3 दफा वहाँ जा करके वहाँ के सैंक्शन करा दिया हूँ साहब, और उनको जो है पत्थर वत्थर तोड़वा करके और खोदाई के लिए भी पूरा चीज करवा चुका हूँ सर। बाकी खोदना शुरू नहीं किए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। चलिए ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश कलियारी जी। और हम ये मानेंगे जिस तरह से आप हमसे बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से भी इस तरह से ही आप बात करें और उनकी समस्या को हल जरूर कीजिएगा। RS लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, SDM है पत्थल गांव के। RS लाल साहब का बहुत स्वागत है IND24 में। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये ग्रामीण बस्ती है कूड़ा पानी, जहां पर जो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि जनजातियों को पानी के अभाव में रहना पड़ रहा है। जी, इसको मैं देखा हूँ और देखा कर तत्काल इसका निराकरण कर रहे हैं। जी जी। हमारे PSC विभाग के SDO PSC जो है एक साहब गए हुए हैं जी। अब किसी अगर वहाँ नहीं होता है हल तो हम इसको पता करके हल कराएंगे जी। पेयजल की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराएंगे। तो सर हम ये माने कि आप स्वयं मॉनिटर करेंगे इस पूरे मसले को? जी, आप स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं इस पूरे मसले को? हाँ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और हम ये बात मानते हैं कि आप स्वयं इसको मॉनिटर करें और ताकि ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिले। एक बार फिर से हम हमारे क्षेत्रीय संवाददाता प्रियल से जुड़ते हैं। प्रियल, देखिए आपकी खबर का असर किस तरह से होने लगा है। प्रशासनिक अधिकारी भी अब इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से कार्य में लगा हुआ है और तहसीलदार ने भी आश्वासन दिया है IND24 पर कि वो स्वयं कूड़ा पानी जाएंगे और जायजा लेंगे। जी, बताना चाहूंगा, ये अधिकारियों की अगर बात की जाए, अभी ये जो CM दौरे को लेकर के जो अभी भागदौड़ ये लोग लगी हुई है इनकी, तो कहीं ना कहीं इनके में एक डर है कि कहीं इनको कोई बर्खास्तगी या कोई सस्पेंड का कोई नोटिस ना निकल जाए। शायद इस डर की वजह से जितने भी अधिकारी हैं हर बात को छुपाने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये जो लगातार दौरे हैं, चलिए इसी बहाने कम से कम अधिकारी लगातार सुध तो ले रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, और यही वजह है प्रियल की जितने भी अधिकारी अभी हमारे साथ जुड़े उन्होंने एक सुर में एक बात कही है कि PHE विभाग भी लगातार कार्य में लगा हुआ है और हम लोग भी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं इस विषय की। जी बिल्कुल। तो अभी क्या माना जाए, क्या हम अधिकारियों के आश्वासन से आश्वस्त हो सकते हैं कि कूड़ा पानी के ये जो लोग हैं इनकी जितनी समस्या है उससे इनको निजात मिलेगी? क्या मान सकते हैं हम, आश्वस्त हो सकते हैं? जी, अधिकारियों का अगर बात किया जाए कि अगर यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं ये, तो इनका एक मान कर लेकर चलना अच्छी बात है अपने लिए। लेकिन अगर बात की जाए सरपंच की, तो यहाँ पे एक महिला सरपंच है काम, लेकिन महिला सरपंच के द्वारा नहीं कराया जाता, उनके हस्बैंड के द्वारा कराया जाता है। एक ये अहम मुद्दा यहाँ पर होता है,
अगर ग्रामीण जाते हैं अधिकारियों के पास बाद में बात होती है, क्योंकि एक जो आपको मैं बताया पहले, एक पहाड़ी कोरवा एरिया माना जाता है इसको, जहाँ पे पहाड़ी कोरवा ज्यादा निवास करते हैं। तो अधिकारियों के पास एक लंबा सफर होता है, जो दूरी इनको तय करनी होती है, ये नहीं जा पाते। और स्थानीय अगर सरपंच की बात की जाए, ये उस तक जाने के लिए जाते हैं, लेकिन सरपंच पति द्वारा न तो उनसे रूबरू कराया जाता है कभी, न तो इनको कोई शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो एक अहम मुद्दा होगा ये कि सरपंच अगर इस चीज को संज्ञान में ले और वो अगर काम को करवाए, तो यहाँ का काम मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द हो सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक क्षेत्रीय सरपंच इस मामले को जब तक आगे नहीं पहुंचाते हैं, और बहुत बड़ा दारोमदार भी होता है सरपंच के ऊपर, न केवल अपनी ग्राम पंचायत को लेकर बल्कि साथ ही साथ वो तमाम आश्रित ग्राम जो कि उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। और बालाझार की अगर हम बात करें तो उसी के अंतर्गत ये ग्रामीण बस्ती कूड़ा पानी आती है, जो कि फिलहाल सुविधाओं के अभाव में यहाँ के स्थानीय जी रहे हैं। तो प्रियल, यही माना जाए। एक और हमारी चर्चा में एक बात जो रह गई वो ये है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या जो रिपोर्ट में सामने बात आई है कि एक जर्जर भवन है, वही है बस बच्चों को शिक्षा देने का एक जरिया? इसमें बताना चाहूंगा, जैसे हमने ग्रामीणों से वहाँ बात की थी, तो ग्रामीणों का कहना साफ है कि मैं कंटिन्यू करूंगा आपकी बात। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं जनपद पंचायत के। संजय जी का बहुत स्वागत है। संजय जी, आपके जनपद पत्थल गांव का एक पंचायत है, और बड़ी बात यह है सर, इसमें एक बस्ती है कूड़ा पानी। वहां पर पानी का बहुत भीषण अभाव है। मतलब बालाझार पंचायत में आता है ये बस्ती, लोगों का ये कहना है 3-3 किलोमीटर से हमें पानी लाना पड़ता है। जी संजय जी। हाँ जी जी संजय जी, तो बहुत दूर से उन लोगों को पानी लाना पड़ता है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं सर, तब इनकी पानी की जो जंग है वो खत्म होती है। अच्छा, नहीं, हम तो अभी बात हुआ था 2-3 दिन पहले। जी जी, बोलिए बोलिए। तो पीएचई वालों को बता दिया था, वो लोग वहाँ से होके आ भी गए होंगे, लेकिन मेरे को वो लोग फीडबैक बताए नहीं है। तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ पीएचई वालों से। तो जा करके वहाँ बोल रहे थे कि कुछ एक आध तो हैंडपंप वगैरह में थोड़ा सा लाल पानी आता है, तो वो भी पीने लायक नहीं रहता है इस टाइप से। जी जी। और एक बात और है सर, पहाड़ी कोरबा यहाँ पर निवास करते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की दृष्टि से बात करें तो न केवल उन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई दफा कह चुके हैं कि चाहे वो पंडो जनजाति हो या फिर पहाड़ी कोरबा हो, हम किसी को भी गंदा पानी नहीं पीने देंगे। तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये मसला। नहीं, चलिए, मैं भी व्यक्तिगत रूप से वहाँ निरीक्षण करके आ जाऊंगा। पीएचई वालों को भेजा था, देख के आ जाओ करके। और अभी मेरे को ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 3-4-5 दिन हुआ ज्वाइन किए हुआ है यहाँ पत्थल गाँव में। जी जी। तो मैं भी चलिए, लेकिन आपके जवाब से ये जरूर लग रहा है कि आप वहाँ जाएंगे और जायजा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए एक बार फिर से हम प्रियल जिंदल, जो कि इस खबर को लेकर आए हैं और जो समस्या है जनजाति की, पहाड़ी कोरबा की, उसे आधिकारिक वर्ग से वो सॉल्व करवाना चाहते हैं, ताकि पहाड़ी कोरबा जनजाति के जीवन में एक नया कल जरूर आए। जी प्रियल, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। जी, इसमें बिल्कुल बताना चाहूंगा ये कि अधिकारी जो कह रहे हैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। चाहे ये मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के हो, चाहे कैसे भी हो, कहना चाहिए जनता के लिए खुशी की बात है कि अधिकारी अपनी यहाँ पर शुद्धि ले रहे हैं। और बात की जाए स्थानीय सरपंच की, मैं आपको जैसे पिछले टाइम भी बताया कि सरपंच अगर इस बात को ध्यान दे तो उम्मीद लगती है कि अधिकारियों से पहले सरपंच का घर नजदीक होता है, और वो इस प्रस्ताव को अगर लेकर के जाता है तो जल्दी इनके जो पानी की समस्या है और ये इनकी जो एक पुल की समस्या आ रही है, जो बरसात के दिन में इनका आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, तो ये सब समस्याएं इनकी दूर हो जाएंगी। अगर ये सरपंच इनकी अच्छे से शुद्धि लें और इनके काम को प्रस्ताव आगे बढ़ाएं तो बिल्कुल इनका समस्या दूर हो सकती है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जशपुर के ग्राम पंचायत बालाझार के ग्रामीण बस्ती कूड़ा पानी की हम बात कर रहे थे। कई अधिकारी हमारे साथ जुड़े और कईयों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उस बस्ती का औचक निरीक्षण करेंगे, पीएचई विभाग को भी साथ में लेकर जाएंगे, जायजा लेंगे उस पूरी जगह का कि आखिर समस्या क्यों आ रही है, कहां आ रही है, उसका निदान करने के लिए तमाम कर्मचारी और अधिकारी प्रयास करेंगे। तो अब ग्रामीणों को एक आशा जरूर बंध सकती है कि प्रशासनिक वर्ग हमारी मदद के लिए आगे आया है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।